Hi guys, today we are going to start lecture number 2 of electricity, class 10 electricity, lecture number 2। हमने लास्ट क्लास में बेसिक समझा था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जाना था, स्टडी किया था वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बातचीत करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी होता है। पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे क्या कहलाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी पहला है। तो स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, यानी इट इज अ ब्रांच ऑफ electricity which deals with charge at rest। जो चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है, वहां पे हम स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इन सारी चीजों को हमने क्लास 8 में स्टडी किया था नेचुरल फेनोमेनन में। वहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम कोई भी एवोनाइट रॉड होता है उस या प्लास्टिक रॉड से या कॉम यदि हमने हेयर में रब किया तो चार्ज हो जाता है, दैट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो हमारे क्या स्टैटिक लिमिट। हम यहाँ पे बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। यदि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से भी जानते हैं। डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन, जहां पे हम स्टडी करते हैं चार्ज को मोशन में, वो क्या कहलाता है, हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी की बातचीत यहाँ पे करेंगे। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे समझने वाले हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी that deals with charge in motion। यहाँ पे हम चार्ज को मोशन में स्टडी करते हैं, जो भी चार्ज मोशन में होता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो ये हमारा क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। दिस वन इज द क्लासिफिकेशन, यानी कहने का मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बीच में जो डिफरेंशिएशन है उस चीज को हमने यहाँ पे जाना। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट, हमने वाटर करंट का नाम सुना है, फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड व्हाट, वाटर करंट। फ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर करंट। ये सब हमने जाना है। तो लाइक दैट हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को भी हम डिफाइन करेंगे। हमने वाटर करंट को कैसे डिफाइन किया भाई, और वाटर कहां से कहां फ्लो करता है, यानी जहां पे हायर लेवल टू लोअर लेवल, जहां पे स्लोप क्या होता है, हायर स्लोप टू लोअर स्लोप, यानी ये मूवमेंट ऑफ वाटर है, तो इसको हम वाटर करंट के नाम से जानते हैं। लाइक दैट यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे, इस इलेक्ट्रिक करंट को। तो कोई भी वायर है, वायर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, यानी द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यानी चार्ज का फ्लो होना, यानी चार्ज का जैसे फ्लो ऑफ वाटर था, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। सपोज हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, यदि हम मैथमेटिकली क्वांटिटेटिवली है ना, यदि हम बातचीत तो इसको हम आसान से यानी
इजीली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को समझ सकते हैं एक्चुअली में मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है। तो हम यहाँ पे मैथमेटिकली समझेंगे, ये बस ऐसे डेफिनेशन था इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यदि हम समझेंगे क्वांटिटेटिवली, यदि हम क्वांटिटेटिवली यानी मैथमेटिकली इसको समझेंगे, सपोज हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, मान लो कि इसके थ्रू क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, ये क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इन टाइम t सेकेंड, यहाँ पे टाइम क्या है हमारा t सेकेंड, और ये क्यू चार्ज है, ये q हमारा क्या है चार्ज। तो t सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू यदि कोई मान लो फ्लो कर रहा है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डेफिनेशन क्या आ जाएगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। या जब किसी भी कंडक्टर के थ्रू, जब किसी कंडक्टर के थ्रू जब चार्ज यूनिट टाइम में, यानी कहने का इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है इलेक्ट्रिक करंट को कि व्हेन द चार्ज Q flow through a conductor in unit time, यदि यूनिट टाइम में कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब चार्ज Q किसी भी कंडक्टर के थ्रू यूनिट टाइम में, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम, हम इसको किसी भी कंडक्टर के थ्रू सिंपली चार्ज पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज पर यूनिट टाइम को भी हम किस नाम जान सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जान सकते हैं। तो ये सारे डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट का, ये सब के सब हमारा क्या है डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट का, दैट पर यूनिट टाइम, यानी इसके थ्रू चार्ज फ्लो कर रहा था, देख रहे हो इसके थ्रू चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है t सेकेंड्स में, तो जितने अमाउंट ऑफ चार्ज जितने टाइम में फ्लो करेगा दैट विल बी योर इलेक्ट्रिक करंट, वही हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट होगा। यहां पे हम इसको समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है इसको समझना। चलो ध्यान दो यहाँ पे गाइस, यदि हम इलेक्ट्रिक दैट इज इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम बातचीत करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से चार्ज और पर यूनिट टाइम, दैट इज हम इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, I बराबर क्या आ जाएगा Q अपॉन T, ये हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला आ गया, यानी इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला यानी चार्ज डिवाइड बाय टाइम, ये किसका फॉर्मूला है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का, यानी चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड व्हाट इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अब हम यदि SI यूनिट की बातचीत करेंगे, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है भाई, तो SI यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का हम जानेंगे। हमारे पास क्या है, वी हैव
I इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन टी। क्या है, Q अपॉन टी। अब Q यहाँ पे क्या है, चार्ज। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम, और इसका क्या होता है, सेकेंड। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं C अपॉन S, यानी क्या आ जाएगा, कूलम पर सेकेंड, या इसको हम कूलम पर सेकेंड के नाम से जानते हैं। हियर कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पेयर। क्या कहलाएगा हमारा ये, एम्पेयर। कूलम पर सेकेंड को हम एम्पेयर के नाम से जानते हैं। हैंस द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। यदि कुछ आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, एम्पेयर। और एम्पेयर का फार्मूला क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज I बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन T, यानी द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। जब किसी भी कंडक्टर के थ्रू यूनिट टाइम में जितने चार्ज फ्लो होता है, दैट क्या होता है, करंट होता है। और यहाँ पे कूलम पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर के नाम से जानते हैं। और SI यूनिट जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पेयर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है हमारा, एम्पेयर होता है। अब आ जाएगा हमारा डिफाइन 1 एम्पेयर ऑफ करंट। डिफाइन 1 एम्पेयर ऑफ करंट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत ही आसान है इसको डिफाइन करना। हमारे पास क्या है, वी आर I बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी। जब 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर थ्रू फ्लो होगा, तो वहां पे जो करंट बनेगा 1 एम्पेयर का होगा, यानी 1 एम्पेयर 1 एम्पेयर ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट is defined as the flow of 1 coulomb of charge through a conductor in 1 second। जब 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर के थ्रू 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वह 1 एम्पेयर का होता है, याद रखना। या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, when 1 coulomb of charge flow through a given cross section in 1 second, then there will be 1 एम्पेयर ऑफ करंट। वहां पे कितना करंट होगा, 1 एम्पेयर का करंट होगा। तो 1 एम्पेयर को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। जब 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी भी कंडक्टर के थ्रू 1 सेकेंड में फ्लो करता है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां पे कितना का होगा, 1 एम्पेयर का इलेक्ट्रिक करंट होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। स्मॉलर यूनिट्स, सिंबल ऑफ एम्पेयर।
एम्पेयर, सिंबल ऑफ एम्पेयर। एम्पेयर का सिंबल क्या होता है ये भी जान लो, क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन होगा, ए होता है। अब कुछ स्मॉलर यूनिट्स की बात करते हैं। स्मॉलर यूनिट्स क्या हमारे पास, जैसे मिली एम्पेयर, यानी 1 मिली एम्पेयर में कितना एम्पेयर होता है, 10⁻³ एम्पेयर, इसको याद रखना भाई। फिर माइक्रो एम्पेयर, ये छोटा यूनिट होता है। तो 1 माइक्रो एम्पेयर में कितना होता है, 10⁻⁻6 एम्पेयर। इन सारी बातों को याद रखोगे भाई। ये हमारा क्या है, स्मॉलर यूनिट्स है। अब हम आगे की ओर बातचीत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये है कि when 2 coulomb या when 10 coulomb of charge passes through a conductor find the इलेक्ट्रिक करंट। हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक करंट पता करना। बहुत ही आसान है। हमारे पास क्या है, वो है चार्ज कितना हमारे पास 10 कूलम, टाइम क्या दे रखा है 5 सेकेंड। ध्यान देना कि जब भी हम काम करेंगे एसआई में काम करेंगे, यदि टाइम मिनट आवर में दिया हो तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी। Q कितना 10/5 यानी कितना आ जाएगा 2 एम्पेयर। यानी हमारे पास जो करंट है कितना का आएगा, 2 एम्पेयर का करंट होगा जब किसी भी वायर में 10 कूलम ऑफ चार्ज 5 सेकेंड्स में पास करेगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बातचीत करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, ये भी जान लेते हैं, जरूरी है। या उससे पहले हम एमीटर को जान लेते हैं। एमीटर क्या होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इसकी मदद से हम क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को। अब हम पढ़ लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट की यदि हम बातचीत करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट की बातचीत करेंगे तो बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is taken as the direction of positive charge। But in actual in a metallic conductor यदि हम एक्चुअली में बातचीत करते हैं बट इन एक्चुअल मेटेलिक कंडक्टर जो होता है हमारा, द करंट इज कैरिड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन। यदि हम बातचीत करेंगे एक्चुअल इन अ मेटेलिक कंडक्टर the
current is carried by free electrons। हम लोग अच्छे तरीके जानते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर्स में यदि हम बातचीत करेंगे तो करंट किसके द्वारा कैरिड होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कन्वेंशनल करंट, so the direction of conventional current is in the opposite direction of electron, opposite direction of electron। यानी इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है जस्ट उसके अपोजिट में किसका डायरेक्शन होता है? कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स ये चीज समझ में आना चाहिए, जो कन्वेंशनल करंट होता है उसका डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में होता है। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होता है? हमारा इलेक्ट्रिक करंट का। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। इसको हम समझेंगे इस तरीके से, एक बॉक्स हमने बनाया, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, यानी ये डायरेक्शन किसका? इलेक्ट्रॉन का। ये डायरेक्शन किसका? हमारा इलेक्ट्रॉन का। यानी दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन है। और जस्ट इसके अपोजिट में क्या होता है? ये जो डायरेक्शन होगा, ये वाला डायरेक्शन, जस्ट इसके अपोजिट ये वाला डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ये किसका डायरेक्शन हो जाएगा? हमारा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। तुमसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है भाई, और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है? हमारा अपोजिट होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो भी डायरेक्शन होगा जस्ट उसके अपोजिट, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। आई होप ये चीज समझ में आया होगा, आपने समझ लिया होगा सारी बातों को। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करें।